जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के छठे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। 30 तारीख से नवरात्रि आरंभ हुई थी और इस प्रकार से आज छठा दिन है। परंतु आज के दिन आप माता के 7वें स्वरूप का पूजन करेंगे। 7वें स्वरूप का पूजन करेंगे और आपको बताएंगे कि आज छठे दिन आपको पूजन कैसे करना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, क्या मंत्र होने चाहिए, क्या माता को भोग लगाना है, क्या पुष्प और रंग आपको माता को चढ़ाना है, कैसे कपड़े आपको पहनेंगे तो उत्तम फल प्राप्त होगा। साथ ही ये भी बताएंगे कि जो माता का 7वां रूप है माँ कालरात्रि का, तो माँ कालरात्रि की पूजा, और अगर आपने घर में चौकी लगा रखी है, माँ की स्थापना की है, 9 दिन का अनुष्ठान चल रहा है, उसी अनुष्ठान के साथ आप माता के कालरात्रि स्वरूप का पूजन कैसे करेंगे, किस प्रकार से आपको आज के दिन की सुबह की पूजा करनी चाहिए, कलश देव की पूजा कैसे करेंगे, किन मंत्रों से माँ आदिशक्ति की पूजा करेंगे, क्या माता को अर्पित करेंगे, चौकी पर आपने अगर अखंड ज्योत जलाई है तो उसका पूजन कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी कि आप छठे दिन पर माता के 7वें स्वरूप का पूजन कैसे करेंगे, माँ कालरात्रि की पूजा आप कैसे करेंगे, क्या विधि मंत्र आदि रहेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और पुराणों पर आधारित होती है। हम कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करते, मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं। तो सही पंचांग अनुसार जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और पुराणों के अनुसार कथाओं को और पौराणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और माता की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा अपने नवरात्रि व्रत और अनुष्ठान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी, जय माँ कालरात्रि। आइए आरंभ करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। माँ कालरात्रि भय और आतंक को दूर करने वाली हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से आपके मन से भय दूर होता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप उनके नाम की ही तरह घने अंधकार सा काला है। इनके 3 नेत्र हैं जो कि ब्रह्मांड की तरह गोल हैं। माँ के इस रूप की सवारी गर्दभ यानी गधा है। उनका ऊपर उठा दाहिना हाथ वर मुद्रा में है। इस तरफ से नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा है। बाईं ओर ऊपर वाले हाथ में कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा जब 7वें रूप में की जाती है तो ये एक ऐसी देवी हैं जो सदा क्रोध में भरी रहती हैं। इनका स्वरूप बड़ा ही क्रोधी है और इनका स्वभाव भी बड़ा क्रोध वाला है। माता जब महिषासुर का मर्दन करने के लिए, चंडमुंड का वध करने के लिए प्रकट हुई थी तो किस प्रकार से इन्होंने पूरी सेना का भक्षण कर लिया था। ये देवी न केवल राक्षसों का वध करती हैं वरन स्वयं उनका भक्षण कर जाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 3 नेत्र हैं जो कि ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल हैं। देवी भागवत पुराण में वर्णन आता है कि इनमें एक प्रकार से बिजली की भांति किरणें निकलती रहती हैं। माँ क्योंकि बहुत अधिक क्रोध रूपी हैं, इसीलिए माता की पूजा करके आप अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है वह नवरात्रि के सप्तमी के दिन माँ की पूजा करते हैं तो उनका गुस्सा शांत होता है। ऐसा करने से उनका जो क्रोध है उसका नाश होता है। कालरात्रि माता को काली का रूप भी माना जाता है। इनकी उत्पत्ति देवी पार्वती से हुई है। सप्तमी की पूजा सुबह अन्य दिनों की तरह ही होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। हम पूजा विधि की बात करेंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि दैनिक पूजा विधि आपको कैसे करनी है, अर्थात जो आप प्रतिदिन की नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं उसी में माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करेंगे। थोड़ा सा माँ कालरात्रि के बारे में वर्णन जो महत्वपूर्ण है वो भी जान लेते हैं। माँ सभी प्रकार की मुरादों को पूरा करती हैं। देवी भागवत पुराण में वर्णन आता है जिसके अनुसार माता कालरात्रि की पूजा करने वाले इस जगत में मौजूद कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। माता अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। आदिशक्ति माँ अपने भक्तों के कष्ट का अतिशीघ्र निवारण करती हैं। इसीलिए आपको सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब हम पूजन आरंभ करते हैं कि आप
किस प्रकार से माँ कालरात्रि का पूजन करेंगे और किस प्रकार से अपनी जो दैनिक नवरात्रि की पूजा है, आपने कलश स्थापित किया है, चौकी लगाई है, जवारे बोए हैं, अखंड ज्योत जलाई है, तो उस पूजा के साथ साथ माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करेंगे। देखिए प्रिय भक्तों, हमारे जो सनातन धर्म में 9 दिन की पूजा की जाती है ना नवरात्रि की, तो प्रथम बात तो ये समझना आवश्यक है कि 9 दिन की जो पूजा है उसकी एक विधि नहीं होती। ये 9 दिन की जो पूजा है वो देवी भागवत पुराण में वर्णन आता है। हमने पहले भी आपको बताया है कथा के माध्यम से कि 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। और प्रतिदिन क्योंकि माता के एक अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, इसीलिए आपकी जो प्रतिदिन की पूजा है वह अपने आप ही अलग पूजा हो गई। और जो प्रतिदिन की पूजा होगी, आपके 9 दिन तक जो अनुष्ठान चलेगा, उसमें अलग अलग रूप की पूजा ही आपको करनी होती है। यदि आप केवल एक ही विधि से करते आए हैं तो वह गलत था। आपको माता के प्रतिदिन के स्वरूप के अनुसार उस दिन का नवरात्रि का पूजन करना चाहिए। अंतर क्या होता है? मूलतः देखिए, विधि तो वही होती है कि आपने कब क्या अर्पित करना है, परंतु मंत्र का अलग होता है, अंतर होता है। प्रत्येक देवी का अलग मंत्र है। साथ ही माता की जो भोग की वस्तुएं हैं वो अलग होती हैं। माता को जो प्रिय है वह मीठा, मिठाई, फल, फूल, रंग, इन सब में भिन्नता होती है। तो जो माता को आप अर्पित करते हैं ना प्रतिदिन, उसमें भिन्नता आ जाती है। विधि बेशक सेम हो सकती है, एक सी हो सकती है, परंतु क्या अर्पित करना है उसमें भिन्नता आती है और इसीलिए जो पूजा विधि है वो थोड़ी भिन्न हो जाती है। आइए आरंभ करते हैं आज की पूजा विधि। आरंभ करते हैं जानकारी कि कैसे आपने अब पूजन करना है 4 अप्रैल को नवरात्रि का। सुबह आपको सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपने जो चौकी लगाई है वहाँ पर साफ सफाई कीजिए। कल के जो आपके पुष्प आदि हैं, अर्पित की हुई सामग्री है, उसको वहाँ से हटा दीजिए, व्यवस्थित कर दीजिए, साफ कर दीजिए सारी जगहों को। चौकी को भी अच्छे से सजा दीजिए। माता के कल के पुष्प हैं उनको हटा दीजिए। अब सामग्री एकत्र कर लीजिए। रौली मौली आदि तो आपके पास होती ही है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। और जो लोग केवल एक ही दिन पूजन करते हैं, सप्तमी को ही पूजन करते हैं, माँ कालरात्रि का ही पूजन करते हैं, तो उनके लिए भी साथ में बता देता हूँ। मैं विधान आरंभ करूँगा 0 से, अर्थात वहाँ से जहाँ माता की स्थापना करनी है। अब जो 9 दिन का पूजन कर रहे हैं उन्होंने तो पहले ही स्थापना कर रखी है माता की, तो आप जब स्थापना हो जाए उसके आगे की विधि को कंटिन्यू कीजिएगा। आगे की जो विधि है वहाँ से शुरू कीजिएगा, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक ऐसे भी होते हैं जो सप्तमी की ही पूजा करते हैं, कालरात्रि की ही पूजा जिन्हें करनी है। तो हम जो वीडियो बनाते हैं वो सभी के अनुसार बनाते हैं कि सभी की जो ज़रूरतें हैं, जो सभी की इच्छाएं हैं, उसके अनुसार विधि उनको मिल जाए। सामग्री में आपके पास चाहिए माता की तस्वीर या प्रतिमा। माँ कालरात्रि के स्वरूप की प्रतिमा या तस्वीर हो तो उत्तम है, नहीं तो जो भी आपके पास दुर्गा माता की तस्वीर है वह भी काफ़ी है। प्रतिमा हो तो प्रतिमा ले सकते हैं। एक चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा, और केवल माँ कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं ना तो आप काला कपड़ा लीजिएगा। माता को अर्पित करने के लिए काले रंग की चुनरी ले लीजिएगा। रौली, मौली, लौंग, इलायची, धूप, दीप, सुपारी, नैवेद्य, फूलों की माला, खुले पुष्प में माँ कालरात्रि को अर्पित करने के लिए विशेष रूप से रात की रानी का पुष्प लीजिएगा। जो नवरात्रि का पूजन कर रहे हैं वह भी आज रात की रानी का ही पुष्प अर्पित करेंगे। नैवेद्य में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मिश्री अर्पित कर सकते हैं। सर्वोत्तम रहेगा गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई अर्पित कीजिए, या आप गुड़ और चना ही अर्पित कर दीजिए देवी को। इत्र आप अवश्य ले लीजिएगा। और कलश देव की प्रतिदिन पूजा में जनेऊ की आवश्यकता होती है, तो यज्ञोपवीत जनेऊ ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपने इकट्ठी करनी है। इकट्ठी करके और आसन लगा के एक स्थान पर बैठ जाएं जो आपका पूजा स्थल है, जहां आपने पूजन करना है। अब इसमें बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं, पंडित जी इतनी सारी सामग्री तो हमारे पास नहीं होती, कैसे पूजा करें। देखिए साहब, आपके पास इतनी सारी नहीं है तो भगवान का जो कहना है वो ये है, भगवान ने जो पुराणों के माध्यम से जानकारी दी है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी पूजा कर सकते हैं, जैसे जिसकी सामर्थ्य है। मतलब जितना आर्थिक हालात आपके हैं, अगर आर्थिक रूप से संपन्न है तो लेके आइए बाजार से सामान, और अगर आर्थिक परेशानी है कोई तो कोई बात नहीं, जो उपलब्ध सामग्री है उसी से आप पूजन कीजिएगा। सबसे पहले एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें थोड़ा गंगा जल डालिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। अब आप सारी सामग्री पर और सभी स्थान पर जहां आपने पूजन करना है ना, उस पुष्प के द्वारा जल का छिड़काव कीजिए। इससे उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं।
ओम पवित्रो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांग दोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभयंतरः शुचिः। ओम। इस प्रकार से आपने सभी स्थान का सामग्री का शुद्धिकरण किया है। अब आप अपने हाथों को धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, 1 चम्मच से अपने हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। देवी की स्थापना कीजिए। चौकी लीजिए, चौकी पर काले रंग का वस्त्र है तो वस्त्र बिछाइए। वस्त्र को बिछाने के बाद उस पर माता को आसन के रूप में पुष्प रखिए। ये भाव रखिए कि हे मातेश्वरी, हम आपको आसन दे रहे हैं, आप इस पर विराजमान हो, और उसके ऊपर माता को विराजमान कर दीजिए। जिन लोगों के पास चौकी नहीं है वो पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। आपके पास अगर कच्चा मकान है, कच्ची जमीन भी है, तो वहाँ पर भी पूजन किया जा सकता है। उस स्थान को अच्छे से लीप लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा, और उसके बाद वहाँ पुष्प रखिएगा माता को इस भाव से कि माँ, हम आपको आसन दे रहे हैं, इस पर आप विराजमान हो, और माता को फिर विराजमान कर दीजिएगा। माता के सीधे हाथ की तरफ घी का दिया जलाइएगा, दीप रख दीजिए और धूप रख दीजिए। ये स्थापना करने के बाद दीप प्रज्वलित कर लीजिए और धूप को प्रज्वलित कर लीजिए। अब आप व्रत पूजन संकल्प करेंगे। जो केवल अष्टमी का कर रहे हैं आज पूजन या व्रत, उनके लिए ये विधि है। जो 9 दिन का कर रहे हैं उन्हें संकल्प की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका संकल्प तो हमने प्रथम दिन ही करवा दिया था। तो अपने हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे नवरात्रि मध्ये सप्तम्यायाम पुण्यतिथियो माँ कालरात्रि व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और माता के चरणों में यह संकल्प अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद माता का पूजन करेंगे। उससे पहले कलश देव का पूजन आप सबने करना है। कलश देव जिसके पास भी विराजमान है, जिसने बिठाया है कलश को, जो 9 दिन की पूजन कर रहे हैं, वो कलश का पूजन करेंगे। कलश देव के सामने एक पात्र रखिए जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। सबसे पहले कलश देव को पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित किया जाएगा। 1-1 मंत्र पर आप 1-1 चम्मच जल कलश देव पर अर्पित करते जाइएगा। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम श्री कलश देवाय नमो नमः पद्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम श्री कलश देवाय नमो नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम श्री कलश देवाय नमो नमः आचमनीं समर्पयामि। इस प्रकार से 3 चम्मच जल आपने अर्पित किया। अब कलश देव को स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री कलश देवाय नमो नमः स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित करने के बाद कलश देव को पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत को पुष्प पर लगा लीजिए। पंचामृत कैसे बनेगा? कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाइए, पुष्प पर लगाइए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री कलश देवाय नमो नमः पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित करने के बाद शुद्धोदक जल से, शुद्ध जल से स्नान होगा। शुद्धोदक स्नान कहते हैं इसे। तो 1 चम्मच जल पुनः आप अर्पित कर दीजिएगा शुद्धोदक स्नान के लिए। भूर्भुवस्सुवः श्री कलश देवाय नमो नमः शुद्धोदक जलम स्नानम समर्पयामि। अब कलश देव को वस्त्र अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह कलश देव को वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री कलश देवाय नमो नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ को टीका कर लीजिएगा, रौली का तिलक लगा लीजिएगा। उसके बाद अर्पित करेंगे ओम भूर्भुवस्सुवः श्री कलश देवाय नमो नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब आप तिलक करेंगे। कलश देव को तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री कलश देवाय नमो नमः तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकान्ते अक्षतम पान्तु। अक्षत अर्पित कीजिए। अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु। अब कलश देव को पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री कलश देवाय नमो नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित करने के बाद कलश देव को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री कलश देवाय नमो नमः धूपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री कलश देवाय नमो नमः दीपम दर्शयामि। अब नैवेद्य अर्पित करेंगे। भोग में जो भी आपके पास मिठाई है, फल है, मिश्री है, ड्राई फ्रूट्स है, जो भी आपके पास है ना कुछ, वह भोग में कलश देव को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री कलश देवाय नमो नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करने के बाद कलश देव को आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री कलश देवाय नमो नमः भोजनान्ते जल आचमनीं समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित करा दीजिए।
जल आचमनी कराने के बाद कलश देव को तांबूल अर्पित कीजिए। एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और पान का बीड़ा बना के वह कलश देव को अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः कलश देवाय नमो नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित करने के बाद दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः कलश देवाय नमो नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा के रूप में जो भी द्रव्य राशि यहाँ पर अर्पित करना चाहते हैं वह कलश देव को अर्पित कीजिए। कलश देव को दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। कलश देव से प्रार्थना कीजिए कि हे कलश देव, आप हमारे इस छठे दिन की पूजा और सप्तमी तिथि की पूजा को स्वीकार करें। छठे दिन की पूजा और सप्तमी तिथि इसलिए क्योंकि इस बार एक नवरात्रि कम हो गई थी, इसीलिए छठे दिन पर सप्तमी तिथि मनाई जा रही है। सप्तमी तिथि है छठे दिन पर, क्योंकि तृतीया जो है उसकी घटत हो गई थी इस बार। से कलश देव से प्रार्थना करनी है। कलश देव से प्रार्थना करने के बाद अब हम आदिशक्ति जगदम्बा भवानी का पूजन करेंगे, माँ कालरात्रि का पूजन करेंगे। माँ कालरात्रि का पूजन करने के लिए सबसे पहले माता का ध्यान कीजिए। माता का ध्यान कीजिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मातेश्वरी, हम आपका आवाहन करते हैं, आपका स्मरण करते हैं, आपको नमन करते हैं। आप यहाँ आएं, विराजमान हो और आज का यह पूजन स्वीकार करें। इस प्रकार से माँ कालरात्रि से निवेदन कीजिए। माँ कालरात्रि का पूजन आरंभ करेंगे। माता का पूजन आरंभ करने से पहले सबसे पहले तस्वीर के आगे एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा का जल या पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि जो पूजा का जल और सामग्री है ना वो पैरों में नहीं आएगा, इधर उधर फैलेगा नहीं। अब माता को एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अर्पित करेंगे। मंत्रों का ध्यान रखिएगा। हो सकता है बहुत से जो श्रद्धालु हैं वो सोचे पंडित जी यही विधि तो थी कल भी। देखिए, करना तो वही है, स्नान ही कराना है, परंतु स्नान में जो मंत्र होंगे ना माता के वो अलग होंगे, भाव जो होगा वो अलग होगा, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है हमें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः कालरात्रि देव्यै नमः। पद्यम समर्पयामि। अब अर्घ्य अर्पित करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः कालरात्रि देव्यै नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य में आप चंदन डाल लीजिएगा, सफ़ेद चंदन डाल लीजिएगा और अर्घ्य अर्पित कीजिएगा। आचमनी कराएंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भूर्भुवः स्वः कालरात्रि देव्यै नमः। को स्नान कराएंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः कालरात्रि देव्यै नमः। जलास्नानं समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। माता को पंचामृत अर्पित करेंगे। पंचामृत के रूप में आप कच्चे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाइए और वह माता को अर्पित करेंगे। पुष्प पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः कालरात्रि देव्यै नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। शुद्ध्योतक स्नान, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः कालरात्रि देव्यै नमः। शुद्ध्योदक स्नानम जलम समर्पयामि। कालरात्रि माता को अब वस्त्र अर्पित करेंगे। काली चुन्नी अगर आप लाए हैं तो माता को अर्पित कीजिए, अन्यथा मौली का टुकड़ा तोड़िएगा, वह अर्पित कीजिएगा। जो प्रतिदिन की पूजा कर रहे हैं नवरात्रि की, वो मौली का टुकड़ा भी अर्पित कर सकते हैं, और जो केवल एक दिन की पूजा कर रहे हैं उन्हें काली चुनरी माता को उड़ानी चाहिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः कालरात्रि देव्यै नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम वस्त्रान्ते अक्षतं पान्तु। वो तिलक लगाएंगे, तिलक अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः रौली कुमकुम आदि से तिलक करेंगे माता को। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः कालरात्रि देव्यै नमः। रौली कुमकुम आदिकम तिलकम समर्पयामि। तिलक अर्पित करने के बाद अक्षत लगाएंगे। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत अर्पित करके माता को पुष्प अर्पित करेंगे, फूलों की माला पहनाएंगे। आपके पास यदि रात की रानी का पुष्प है, आप लाए हैं रात की रानी का पुष्प, तो वह कालरात्रि माता को अर्पित कीजिएगा, नहीं तो फूलों की माला माता को पहनाइएगा। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः कालरात्रि देव्यै नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला पहनाइए। माला पहनाने के बाद धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे।
ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः श्री कालरात्रि देव्यै नमः। धूपम दर्शयामि धूपम अर्घयामि। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः श्री कालरात्रि देव्यै नमः। दीपम दर्शयामि, धूप दिखाएं दीप दिखाएं। नैवेद्य अर्पित करेंगे माता को। गुड़ से बनी मिठाई या गुड़ अर्पित कीजिएगा भोग के रूप में, नैवेद्य के रूप में। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः श्री कालरात्रि देव्यै नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करके अब आप जल आचमनी कराएंगे, जल अर्पित करेंगे भोजन के बाद वाला। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः श्री कालरात्रि देव्यै नमः। भोजनान्ते जलाचमनीं समर्पयामि। जलाचमनी कराएंगे देवी को। जलाचमनी कराने के बाद तांबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी रखिए और वह बीड़ा माता को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री कालरात्रि देव्यै नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब माता को हाथ जोड़ के दक्षिणा अर्पित करेंगे। जो भी दक्षिणा राशि आप चढ़ाना चाहते हैं वह चढ़ाइएगा। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः श्री कालरात्रि देव्यै नमः। शुभ दक्षिणायां द्रव्यम समर्पयामि। द्रव्य अर्पित करेंगे। द्रव्य अर्पित करने के बाद माता को हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, माता से प्रार्थना करेंगे, हे माँ कालरात्रि, हमने आज आपका यह सप्तमी के दिन 7वें स्वरूप के रूप में आपका पूजन किया है। हे माँ, आप इसे स्वीकार करें। इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो हम हाथ जोड़ के क्षमा याचना करते हैं। हमें उसके लिए क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। यदि आपकी कोई मन की इच्छा है, विशेष रूप से आप माँ कालरात्रि का पूजन कर रहे हैं, तो आप वह माता को इस प्रार्थना में बोल सकते हैं। इसके बाद आप माता को प्रणाम करेंगे, माता की प्रदक्षिणा करेंगे। आप 5 या 7 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। परिक्रमा करने के बाद आपको दुर्गा सप्तशती सुननी है। आज का अध्याय आपके लिए हमने अपलोड कर दिया है, तो आप आज की कथा सुनिएगा, दुर्गा सप्तशती का अध्याय सुनिएगा और दुर्गा रक्षा कवच सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपना पाठ सुनने के बाद दैनिक नियमों के अनुसार अपना समय व्यतीत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आप यदि व्रत कर रहे हैं तो फलाहार ही आपने करना है। किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी का अहित नहीं करना है और अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो लोग सिद्धि करना चाहते हैं उनके लिए माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि दिवस में होती है, रात को होती है। तो आप यदि रात्रि को पूजा करना चाहते हैं, सिद्धि वाली पूजा चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हम आपके लिए अवश्य ही उसका वीडियो प्रदान करेंगे, क्योंकि वीडियो हमने बना के रखा है वह हमने केवल अपने मेंबर्स के लिए रखा है। जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं उन्हें ही वह वीडियो दिखाई देगा। तो यदि आप चाहते हैं कि रात्रि की कैसे सिद्धि करनी है, उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। बात करें कि क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, कब आपको पूजन करना चाहिए, तो सुबह 10:30 बजे से और 12 बजे के बीच में राहु काल रहेगा। तो इससे पहले आप पूजन कर लेंगे तो उत्तम रहेगा। इस समय में पूजा को आपको अवॉइड करना चाहिए। जानकारी यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी, जय माँ कालरात्रि। माँ काली अवश्य ही आप पर कृपा करेंगी और आपके संकटों का हरण करेंगी। जय माता दी।